आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई। डोनाल्ड ट्रंप यही बोल रहे होंगे इस समय। तो भारत के ऊपर 50% जो है वो टैरिफ लग चुका है। और बात करते हैं, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगली क्लास है मेरे भाई। 30% कोर्स पूरा हुआ है। बच्चों ने जबरदस्त एआई के वीडियोस बनाए हैं। कल मैंने इस पे लेक्चर भी लिया था। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पे लिंक है, कोर्स खुला है, आइए और अवेल करिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शानदार कोर्स को। अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा, तो उन्होंने 50% दिए थे, बट 25% आज से लागू हो गए, तो टोटल अब 50% लग गए हैं। मैंने सुबह एक लेक्चर लिया था कि अमेरिका ने बहुत कॉल करने की कोशिश की। मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप ने इसी के बाद ही टैरिफ लगाए होंगे, बट चारों बार नरेंद्र मोदी ने फोन नहीं उठाया। अब जाहिर सी बात है कि ये जो नई ड्यूटीज हैं ये भारत को नुकसान करने वाली है। भारत की जो एक्सपोर्ट ड्रिवन इंडस्ट्री है, ज्वेलरी में 1.5 लाख नौकरियां जाएंगी। ज्वेलरी सेक्टर में टेक्सटाइल, ज्वेलरी, सी फूड, फर्नीचर, आप मान के चलिए 8-9 लाख नौकरियां जा सकती हैं। बहुत दिक्कत तो है ही है, क्योंकि ये जैसे टेक्सटाइल हो गया, ज्वेलरी हो गया, इनका मार्केट हमेशा से था, आज भी है। और जाहिर सी बात है कि अगर वहां पे आप ब्लॉक करेंगे तो इंपैक्ट होगा ही होगा। तो 91.2 बिलियन डॉलर भारत जो है, भारत का अमेरिका से ट्रेड डेफिसिट है। तो पिछले एक सालों में 2024 में भारत ने 91.2 बिलियन डॉलर, आप समझ सकते हो, इतना अमेरिका को बेचा है, इतने वर्थ ऑफ गुड्स अमेरिका को बेचे हैं। ज्यादातर जो प्रोडक्ट्स हैं वो 3% पर थे, बस 3%। यानी कि अब 47% ज्यादा, अब 2/3 यानी कि लगभग 61 बिलियन डॉलर के प्रोडक्ट, 91 में से 61 बिलियन डॉलर के प्रोडक्ट पर 50% ड्यूटीज है। 4% जो एक्सपोर्ट है, मतलब 3.2 बिलियन डॉलर, इसमें मेनली ऑटो कंपोनेंट है, उनमें 25% टैरिफ है। 30% जो एक्सपोर्ट है, जिसमें स्मार्टफोन, फार्मास्यूटिकल, पेट्रोलियम, क्योंकि ये अमेरिका को जरूरत है, इन सब चीजों की अमेरिका को जरूरत है, तो इसलिए ये अनटच्ड है। समझ रहे हो? तो मोस्ट हेविली टैक्स्ड यूएस ट्रेडिंग पार्टनर है इस समय इंडिया। अब आपको मैं बता दूं कि बाकी देश तो देखिए झुक गए हैं, सब के सब। 1 अप्रैल को जब डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ अनाउंस किए थे तो सब झुक गए और सबने ट्रेड डील साइन कर ली। लेकिन ब्राजील नहीं झुका, जिसमें 50% टैरिफ लगा हुआ है। चाइना के 200% टैरिफ की मांग कर रहा है, बट चाइना ने इनकी गर्दन पकड़ के रखी हुई है, तो 30% पे ही है। वियतनाम 20% और यूरोपियन यूनियन जापान 15% है। बल्कि यूरोपियन यूनियन जापान समझिए कि अमेरिका के इतना अच्छा दोस्त है, तब ये चीज है। तो जाहिर सी बात है कि जितनी भी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है वो इंपैक्ट होने वाली है। और यही लेबर इंटेंसिव मतलब यहां पे नौकरियां है ना। आप लेबर इंटेंसिव का मतलब क्या है कि आप इन लेबर्स को नौकरियां दे रहे हैं, बहुत सारे लोगों को नौकरियां दे रहे हैं। तो 30% भारत का ग्लोबल एक्सपोर्ट जो है, जिसमें आपका अपैरल और टेक्सटाइल और फुटवेयर, ठीक है ना, जिसमें 10.8 बिलियन डॉलर का हम एक्सपोर्ट करते हैं। 64% टैरिफ है, 64, क्योंकि 12% पहले भी था, अब नया 50% आ गया। 64% टैरिफ है। तिरुपुर, नोएडा, गुरुग्राम, बेंगलुरु, लुधियाना, जयपुर, ये की टेक्सटाइल हब्स हैं। ये सबसे ज्यादा यहां पे मुश्किल होने वाली है। बांग्लादेश, वियतनाम और मेक्सिको जो है ये बेनिफिट करेंगे। भारत के प्रोडक्ट महंगे होंगे तो इन देशों के प्रोडक्ट, इन पे कम टैरिफ है, जाहिर सी बात है, तो इनको फायदा होने वाला है। और ज्वेलरी की हम ऑलरेडी बात कर ही चुके हैं, 10 बिलियन डॉलर है। इसमें सूरत, मुंबई, जयपुर 52% जो है वो जॉब्स यहां पे खाएंगे। लगभग 1.5 लाख लोग अपनी जॉब खोएंगे। सी फूड की बात करते हैं तो 2.4 बिलियन डॉलर, अब उसमें 60% ड्यूटीज है। और सी फूड वहां पे बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, श्रिम्प वहां पे बहुत ज्यादा, सब तो नॉनवेज है। अब इसमें आंध्र प्रदेश, उड़ीसा जो है उसमें मैसिव जॉब लॉसेस 5 से 6 लाख तक हो सकती है दोस्तों। और इक्वाडर, वियतनाम, ये कंपेटिटर्स हैं भारत के। भारत क्वालिटी भी देता था और सस्ते में भी देता था, लेकिन अब इन दो देशों को फायदा मिलेगा। और एक बार बता दो कि एक बार होता क्या ना कि आप अगर दूसरे कंट्रीज को फायदा देते हो ना, तो आपका जो एज है, जो लेवरेज आपके पास है, वो छूट जाती है। ऑटो कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो 3.2 बिलियन डॉलर, उसमें 25% टैरिफ है। समझ रहे हो? अब वही मेक्सिको, थाईलैंड को इसका फायदा मिलेगा। कारपेट, हैंडीक्राफ्ट और फर्नीचर की बात करते हैं तो ये तो बर्बाद हो जाएगा, बहुत मुश्किल। जयपुर, वाराणसी, सहारनपुर, मुरादाबाद, भदोई, मिर्जापुर, ये डेकेड्स हैं, मतलब सालों से एक्सपोर्ट जो है वो यहां से होता है। लेकिन अब देखिए क्या होता है। और यहां पे डिसएडवांटेज, अब देखिए टी शर्ट्स जो हैं, शर्ट्स जो हैं, इस समय 62% है, चाइना पे 42% लगा और वियतनाम पे तो 20% है। तो जो शर्ट आपको अमेरिका में, इंडियन शर्ट
800-900 की मिलेगी, वो चाइनीज जो शर्ट है वो आपको 700-800 में मिल जाएगी, वियतनाम की तो को आधे दाम में मिल जाए, आधे से भी कम। ज्वेलरी 52% है, चाइना में 30%, वियतनाम में 25%। श्रिम्प 60% है, चाइना में आधा है और वियतनाम में उससे भी कम है। तो जाहिर सी बात है भारत की जो इकोनॉमी है वो 1% से कम ग्रो करेगी, 6.5% नहीं, 5.5% ग्रो करेगी। और अमेरिका बाई एक्सपोर्ट जो है वो लगभग $87 बिलियन से गिरेंगे। ठीक है, मतलब $87 बिलियन से $50 बिलियन तक गिरेंगे। क्या कर सकते हैं हम? व्हाट वी कैन डू? प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करिए। देखिए टैरिफ तो लगा हुआ है, अब ये 4 साल तक रहेगा, अनटिल एंड अनलेस कुछ बढ़िया ना हो पाए। ठीक है, तो लेबर लॉस को जितना हो सके सिंप्लीफाई करें भाई। जितने लोगों की नौकरियां जा रही हैं उनको देखिए आप, उनको ध्यान दें। उनकी भाई जब तक उनकी नौकरियां नहीं लगती हैं तब तक उनको सपोर्ट करें, कम से कम डोमेस्टिक ये सरकार सपोर्ट करे, और लॉजिस्टिक बॉटलनेक्स जो है उसको खत्म करें, रेड टेपिज्म उसको खत्म करें। डोमेस्टिक कैपेसिटी भाई देखिए भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है, सब कुछ यहीं पे खपत हो जाएगी। तो सेमीकंडक्टर, सोलर सेल्स, एपीएस और इलेक्ट्रॉनिक्स जो है डोमेस्टिक कैपेसिटी उसकी बनाए। हम बाहर से ये सारी चीजें मंगाते हैं ना, तो हम यहाँ पे ही, मतलब जो लेबर यहाँ पे प्रॉब्लम जिनकी नौकरी आएगी उनको यहाँ पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। और अगर हम सेमीकंडक्टर, सोलर सेल्स, एपीआईस की और इलेक्ट्रॉनिक्स की, इनकी अगर डोमेस्टिक हम सब कैपेसिटी बना लेते हैं तो ये आगे आने वाले समय में भारत को मदद भी करेगा। भारत इन सबको बाहर भी बेच सकता है। रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोग्राम चलाने चाहिए। आईआईटी, बिट्स, इंजीनियरिंग कॉलेज और सीएसआईआर सब मिलके इंडस्ट्रियल लैब बनाए, सेक्टर स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल लैब। यानी कि अगर टेक्सटाइल बढ़िया तो सिर्फ टेक्सटाइल की लैब हो, अगर सोलर सेल बनाना है तो सोलर सेल की लैब हो, है ना। पंप्स, बियरिंग्स, मोटर और टेक्सटाइल मशीनरी इनको डिसेंबल करें और देखें भाई बाहर के जो प्रोडक्ट आपके पास हैं, अमेरिका, भारत के पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है, यूरोप कि कितना पैसा लगना है, वहां पे कैसे पंप बन रहे हैं, बेयरिंग्स बन रही हैं, समझ रहे हो। और इसमें ओपन सोर्स ब्लूप्रिंट्स हो, यानी कि एमएसएमई, जब आप इसको रिसर्च कर लें आपको पता चल गया कि अमेरिका से, चाइना से, यूरोप से जो पंप आ रहा है या जो भी चीजें आ रही हैं, मोटर आ रही है, वो कैसे बन रही है, फिर आप इसको पब्लिक कर दें तो हर कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है इसको काम कॉपी कर सके, ताकि हमारे डोमेस्टिक, भाई गांव में अभी भी बिजली नहीं है। अभी मैंने लेक्चर लिया था, मैंने बताया था कि 100 करोड़ लोग जो हैं वो अभी भी गरीब हैं। मतलब जो प्रीमियम प्रोडक्ट आ रहे हैं ना वो खाली 14 करोड़ लोग लेते हैं। जो आपके ऑनलाइन उबर, ओला, जोमेटो, वो सब खाली 14 करोड़, बस उनका मार्केट उतना ही है। तो बाकी 100 करोड़ का मार्केट अनटच्ड है यार। बाकी जितने भी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर हैं वो हाई क्वालिटी सब्स्टिट्यूट दें। ठीक है, मतलब ऐसा ना हो कि क्वालिटी बहुत लो हो, आमतौर पे क्वालिटी पे हम कई बार कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। फिर उसके बाद आप मार्केट डाइवर्सिफाई करिए, ट्रेड और मार्केट को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। चलिए अमेरिका की ने मार्केट क्लोज कर दिया है, आपके पास, आपने यूके से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, जर्मनी हमारे साथ खड़ा हुआ है, आप यूरोप का मार्केट देखिए, आप साउथ अमेरिका का मार्केट देखिए, अफ्रीका, आसियान, यहां पे आप बेच सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज, तुरंत आप रिलीफ मेजर्स दीजिए मेरे भाई। 15,000 करोड़ का जो एनुअल बजट है, आप उसको तुरंत, जिसको ये इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम थी ना, ताकि जो फाइनेंसिंग कॉस्ट है एमएसएमई की वो घटे, जीएसटी एग्जेम्पशन कम करिए भाई जितना हो सके, मतलब जीएसटी एग्जेम्पशन बढ़ाइए। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जो जीएसटी के अंदर आते हैं, आप टैक्स हटा दीजिए कुछ समय के लिए। 1.5 करोड़ जो है, 1.5 करोड़ कट कंप्लायंसेस कॉस्ट, अगर इतना हो जाएगा ना तो काम हो जाएगा। अब ठीक है, अभी जीएसटी रिफॉर्म आ रही है जिसमें 5% और 18% रहेगा, लेकिन जो सेक्टर बहुत ज्यादा इफेक्टेड है उसमें आप जीएसटी हटाएं। फिर गारमेंट, टेक्सटाइल, कारपेट्स, फुटवेयर, ज्वेलरी रिवाइवल पैकेज दीजिए। सरकार इनको, इन इंडस्ट्री को जहां पे जॉब बहुत ज्यादा जाने वाली है, एनालाइज करे और देखिए कितने पैसे का लॉस होने वाला है, वो पैसा आप इनको दिए ताकि रिवाइव कर सके, वरना ये बर्बाद हो जाएंगे। और एक बार बर्बाद हुए उठना बहुत मुश्किल है यार। नेशनल फुली नेशनल ट्रेड नेटवर्क बनाए, ये टेम्पररी है, एक बार डोनाल्ड ट्रंप जाएंगे फिर वापस चीजें पटरी पे आ जाएगी। तो नेशनल ट्रेड नेटवर्क बनाए ताकि एक्सपोर्ट कंप्लायंसेस को एक ही जगह डाला जा सके और लगभग 1 लाख स्मॉल बिजनेस को मौका मिले ताकि वो ग्लोबल मार्केट्स में एंटर कर सके। समझ रहे हैं आप? तो भारत की जो ओवरऑल एक्सपोर्ट ट्रेजेक्टरी है वो अभी भी पॉजिटिव है, डरने की बात नहीं है। नॉन यूएस मार्केट जो है 5% से ग्रो करने वाला है, अमेरिका को छोड़ के। $350 बिलियन से हम $368 बिलियन पे जाएंगे, यानी कि $18 बिलियन का हमको बेनिफिट होने वाला है।
और इसमें आईटी, फिनटेक, बिजनेस सर्विस और हेल्थ केयर तो रहेगा ही रहेगा। दे आर एक्सपेक्टेड टू राइज $383 बिलियन से सीधा $421 बिलियन, और टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो हैं वो $2.3 बिलियन से मतलब बढ़ने वाले हैं, $820.9 बिलियन से लेकर $839.9 बिलियन तक। तो टैरिफ अभी कह रहे कि रशिया ऑयल खरीदोगे, अब चाइना तो सबसे ज्यादा ऑयल खरीदता है, बट छोड़िए उसको, क्या है, क्यों लगाए हैं, हमको उस पर बात नहीं करते, हम कई बार बात कर चुके हैं। अभी अमेरिका इसको देख रहा है, लेकिन फिलहाल तो टैरिफ लगा हुआ है। हो सकता है 25% की जो एक्स्ट्रा ड्यूटी है वो रोल बैक हो जाए, और फाइनल जो है वो आपको 18 से 20% तक नेगोशिएशंस के बाद आपको इतना ही पे करना पड़े, लेकिन शॉर्ट टर्म शॉक जरूर मिलेगा। अभी आप ये मान के चलिए कि क्वाड समिट होने वाली, इसमें डोनाल्ड ट्रंप भारत आएंगे, आना चाहिए वैसे तो, अगर नहीं आएंगे तो और दिक्कत हो जाएगी। तो अभी तो भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं है, बट डेफिनेटली आगे आने वाले समय में चीजें बेहतर होंगी। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्लास आज है, आप कोर्स को अवेल करें। थैंक यू सो मच।